ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ को लेकर के तबाही मचाई है इंडिया में, अब इंडियन इकोनॉमी खतरे में है। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बकायदा चेतावनी दी है सरकार को और आम जनता को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने यूएस द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को बेहद परेशान करने वाला बताया है और इसके चलते भारत के लिए इकोनॉमिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ये एक तरीके से वेकअप कॉल है हमारे लिए, ये उन्होंने करार दिया। साथ में उन्होंने देश की आवाम और सरकार को चेताया भी है। आपको मैं आगे बतलाऊंगी कि इस 50% टैरिफ के चलते किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी धड़ाम होगी। उन्होंने चेतावनी दी है, रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि भारत को किसी एक बिजनेस पार्टनर पर अत्यधिक निर्भर नहीं करना चाहिए, अत्यधिक भरोसा नहीं करनी चाहिए। यह बयान तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 50% टैरिफ के लागू होने के बाद देश में तबाही मची हुई है, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा 25% टैक्स जो है, टैरिफ जो है, उसे दंड के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर लगाया गया है। इंडिया टुडे टीवी में पत्रकार से एक इंटरव्यू में, लाइव इंटरव्यू में बातचीत करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि यह एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। हमें किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें पूर्व की ओर, यूरोप, अफ्रीका की ओर देखना चाहिए और अमेरिका के साथ भी संबंध सही करने की जरूरत है और उनके साथ भी व्यापार जारी रखना हमें है। हमें उन सुधारों को भी लागू करना होगा जो 8 से 8.5% की आर्थिक वृद्धि हासिल करने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में मदद करें। रूसी तेल आयात पर पुनर्विचार की सलाह उन्होंने एक तरीके से सरकार को दी है। रघुराम राजन ने भारत से रूसी तेल आयात नीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, हमें यह देखना होगा कि इससे किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। रिफाइनरी अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्टर टैरिफ के जरिए कीमत चुका रहे हैं। अगर लाभ बहुत बड़ा ना हो, बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमें यह खरीदारी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने भारत की तुलना चीन से करते हुए यह कहा कि यह मुद्दा निष्पक्षता का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का है। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर भी बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को हथियार बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा ना किस तरीके से ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस को खास करके फिलहाल ट्रंप हथियार बना रहे हैं और इस पर हमारी सरकार पूरी तरीके से मौन साध कर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें अपने आपूर्ति स्रोतों और निर्यात बाजारों में विविधता, मतलब वैरायटी लानी होगी। डॉक्टर रघुराम राजन ने अमेरिकी टैरिफ को भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक झटका करार दिया है। कोई भी यही कहेगा, लेकिन बस मीडिया इन तमाम चीजों पर बात करने से परहेज कर रही है, क्योंकि सरकार की लापरवाही, सरकार की विफलता, सरकार की फेलियर पर फिर बात होगी जो गोदी मीडिया कर नहीं सकती। उन्होंने कहा, रघुराम राजन ने कहा, यह कदम विशेष रूप से छोटे निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर जैसे
आप कह सकते हैं कि तमाम किसानों, कपड़ा बनाने वाले निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएगा। और रघुराम राजन जो कह रहे हैं, मैं बकायदा प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कि वो कितना सटीक तौर तरीके से सरकार को समझा रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मतलब जो किसान हैं, जो कपड़ा विक्रेता हैं, उनकी जो जीविका है वो खतरे में पड़ सकती है और पड़ चुकी है। मैं बताऊंगी आगे आपको। उन्होंने यह भी बताया कि ये अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदायक है, जो अब 50% की बढ़ी हुई कीमत पर सामान खरीदेंगे। ट्रंप की टैरिफ नीति के पीछे 3 कारणों का जिक्र करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि पहला तो यह है कि व्यापार यानी बिजनेस घाटे को अन्य देशों द्वारा शोषण के रूप में देखा जाता है। दूसरा, टैरिफ से सस्ता जो टैक्स है, टैरिफ के जरिए सस्ता टैक्स प्राप्त होता है, सरकार को बहुत सस्ते में सरकार को टैक्स मिल जाता है, जिसे विदेशी उत्पादकों द्वारा वहन किया जाता है। और तीसरा, टैरिफ का उपयोग विदेश नीति के सजा देने वाले हथियार के तौर पर किया जा रहा है, जो फिलहाल ट्रंप ने शुरू किया है कि अगर आपने रूस से बात नहीं किया, पुतिन से युद्ध नहीं रुकवाए या पुतिन का समर्थन किया, तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। रघुराम राजन ने कहा, यह मूल रूप से शक्ति का प्रदर्शन है जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और उसके सामने हमारी सरकार की बोलती बंद है। टैरिफ की चपेट में दोस्तों देश आ गया है, देश की इकोनॉमी धड़ाम। एक तरीके से आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हेडलाइन पढ़ेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तो कुछ खबरें जो हैं बाहर आने लगी है, ये तो एक ही दिन हुआ है 50% टैरिफ लगा है। अब देखिए आगे आगे क्या कुछ होता है। दोस्तों एक एक कर मैं आपको उदाहरण के साथ दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ कि रघुराम राजन ने जिस तरीके से चेताया है सरकार को, वो किस हद तक सच है, सही है। खबर देखिए, ट्रंप टैरिफ की मार से बेहाल भारत की कालीन सिटी भदोही, 13 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट। भारत के कालीन दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उत्तर प्रदेश का भदोही कालीन सिटी के तौर पर मशहूर है। यहां से एक्सपोर्ट होने वाले कालीनों का 60% हिस्सा सिर्फ अमेरिका को जाता है। ऐसे में 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद उस बिजनेस में संकट जो है, गंभीर संकट मंडरा रहा है। सिर्फ 10% प्रॉफिट जो है वो हमारे देश के कालीन बिजनेसमैन को या बनाने वालों को होगा। दूसरी खबर देखिए दोस्तों, टैरिफ की मार से कपड़ा उद्योग यानी बिजनेस में जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसमें खलबली मची हुई है। इन शहरों की कई फैक्ट्रियां बंद हैं। तीसरी खबर देखिए जो कि ग्राउंड रिपोर्ट है, ट्रंप के टैरिफ से हिली दिल्ली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कारीगरों की जाएगी नौकरी, 40% नुकसान होगा। चौथी खबर देखिए, अमेरिका पर हो जवाबी एक्शन, 50% टैरिफ से 10 लाख नौकरियों को खतरा, सीटीआई की सरकार से मांग। व्यापारियों के संगठन है सीटीआई, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जवाबी टैरिफ लगाने की अमेरिका पर मांग की है। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो छोटे व्यापारी है, जो मध्यम व्यापारी है, उन्हें होगा। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है बहुत ऊपर है, वही हमारे देश को हर हाल में हर जगह खतरे से बचाने का काम करता है ये दो इंडस्ट्री। और यहाँ पर सबसे मार पड़ेगा टैरिफ का, 50% टैरिफ का, जिसे लेकर के पूर्व आरबीआई गवर्नर ने सरकार को चेताया है कि सरकार को हर हाल में अमेरिका से बात करने की जरूरत है। किसी एक पर्टिकुलर देश पर निर्भर नहीं कर सकते हम सिर्फ रूस से तेल लेने पर निर्भर नहीं कर सकते, हमें अलग अलग तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा। ये जियोपॉलिटिक्स में सरकार की विफलता जो है वो खुलकर के सबके सामने है, बस मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है, हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमें देश विरोधी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का इस तरीके से सरकार को अमेरिका की 50% टैरिफ पर चेताना
कहना कि इंडियन इकोनॉमी खतरे में है, और दूसरी तरफ मैंने आपको दिखा दिया कि 1-2 दिन हुआ टैरिफ लागू हुआ है और उसके बाद किस तरीके से इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे, अब आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितनी तबाही जो है इस टैरिफ ने मचाया है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, इस रिपोर्ट को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। मेरा अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है कि लोगों तक सच क्या है, झूठ क्या है, वो समझाने के लिए इस तरीके की खबरों को आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें दबा करके। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।